अभी बेटा देखो एसी सर्किट्स मैंने आपको बताए हैं। अभी ये जो एसी सर्किट्स है इनका पावर क्या रहता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले एसी सर्किट यानी रेजिस्टिव सर्किट जिसमें सिर्फ क्या रहता है, रजिस्टर रहता है। तो ये देखो ये सिर्फ रजिस्टर और ये एसी सोर्स, ये एसी सोर्स, ये रजिस्टर, इसका रजिस्टेंस आर, ये करंट बह रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका जो बेटा पावर रहता है उसके पावर को बोला जाता है एवरेज पावर। क्या बोला जाता है रे बाबू, एवरेज पावर या अपैरेंट पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये रेजिस्टिव सर्किट, यहां मैं लिख रहा हूं ये रेजिस्टिव सर्किट, तो इसमें P एवरेज, एवी यानी एवरेज, P यानी पावर, एवरेज पावर ये होता है E RMS इंटू I RMS। E यानी EMF, RMS यानी रूट मीन स्क्वेयर, रूट मीन स्क्वेयर EMF इंटू रूट मीन स्क्वेयर करंट। क्लियर। अच्छा इसमें देखो ये करंट जो पावर सप्लाई यहां से दिया जा रहा है, पावर सप्लाई ये कैसा है बेटा, अल्टरनेटिंग सोर्स है। कैसा है ये बताओ, ये सोर्स कौन सा है, एसी सोर्स। तो यहां पे एवरेज पावर इक्वल टू ई आरएमएस इंटू आई आरएमएस। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये ई आरएमएस कितना रहता है, ई आरएमएस यानी ई जीरो अपॉन रूट टू। क्या रहता है बेटा, जहां ई जीरो यानी मैक्सिमम ईएमएफ, क्या रहता है बाबू ये, और ये आई आरएमएस जो है ये रहता है आई जीरो बाई रूट टू, जहां पे आई जीरो क्या रहता है, मैक्सिमम करंट। तो करंट जो है वो तीन प्रकार के रहते हैं। एक अल्टरनेटिंग करंट होता है, उस अल्टरनेटिंग करंट में मैक्सिमम करंट होता है, और मैक्सिमम करंट को रूट टू से डिवाइड किया तो आरएमएस करंट मिलता है। ईएमएफ भी तीन प्रकार के होते हैं। एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है, उसमें मैक्सिमम ईएमएफ ई जीरो रहता है, और उसी ई जीरो को रूट टू से डिवाइड किया तो आरएमएस ईएमएफ मिलता है। क्लियर। अच्छा तो ये बेटा पहला सर्किट रेजिस्टिव सर्किट, इसमें एवरेज पावर इक्वल टू, ख्याल में रखो, ई आरएमएस इंटू आई आरएमएस। तो इसमें पी ए वी, वेयर या लिख भी रहा हूं मैं, वेयर पी ए वी यानी एवरेज पावर। क्या रे बाबू, एवरेज पावर। इसी एवरेज पावर को अपैरेंट पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपैरेंट पावर। अच्छा तो ये ख्याल में रखो अभी पहली बात। दूसरा सर्किट जो है बेटा वो है इंडक्टिव सर्किट। ये इंडक्टर आपको मालूम ही है, और ये एसी सोर्स, वही रे बाबू ये एसी सोर्स। तो ये इंडक्टर, इंडक्टर यानी कॉइल, इसका इंडक्टेंस एल, इसका रेजिस्टेंस एक्सएल, ये करंट बह रहा है। तो इसमें जो इसका एवरेज पावर होता है पी एवरेज, ये जीरो रहता है। ख्याल में रखो ऑलवेज, इंडक्टर के लिए एवरेज पावर कितना, जीरो। रजिस्टर के लिए एवरेज पावर कितना, ई आरएमएस इंटू आई आरएमएस। तीसरा फिर कैपेसिटर जिसमें होता है, ये कैपेसिटर, और ये एसी सोर्स वैसा ही, ये कैपेसिटर, कैपेसिटर की कैपेसिटी सी और उसका रेजिस्टेंस एक्सएल, और इस रेजिस्टेंस को आपको मालूम है क्या बोला जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब हम पावर की बात कर रहे हैं तो इसका जो एवरेज पावर रहता है ये भी जीरो ही रहता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, इंडक्टर के लिए एवरेज पावर जीरो, कैपेसिटर के लिए एवरेज पावर जीरो। देखो आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया, तीसरा इन तीनों की कॉम्बिनेशन, तो ये एल सी आर, एल सी आर, ये एसी सोर्स वही, ये वही करंट, ये जो फ्लो हो रहा है ये देखो,
ये इंडक्टर यानी कॉइल, इसका इंडक्टेंस एल और इसका रेजिस्टेंस एक्सएल, जिसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये कैपेसिटर या इसी को बोला जाता है कंडेंसर, इसकी कैपेसिटी सी और इसका रेजिस्टेंस एक्सी, इसके रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ये रेजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस आर, तो इसका जो एवरेज पावर होता है पीएवी, यही रहता है ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई रहता है। क्या रहता है रे बाबू? कॉस फाई, कॉस फाई। फाई यानी फेज एंगल, फाई यानी रे बाबू रे फेज एंगल। वो फेज एंगल होता है वोल्टेज और करंट के बीच का, वोल्टेज यानी ईएमएफ, ये ईएमएफ और करंट के बीच का जो एंगल होता है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? फेज एंगल। अभी सर्किट ऑलरेडी ड्रॉ किए तो बताता हूँ। रजिस्टर के सर्किट में ये देखो एसी सोर्स, तो करंट की दिशा और ईएमएफ की दिशा सेम रहती है। क्या रहती है बाबू रे? हाँ, करंट और ईएमएफ क्या रहता है? सेम रहता है। क्या रहता है बोलो फिर से? करंट और ये ईएमएफ, ईएमएफ किसका? रजिस्टर का, ईआर सेम दिशा में, इसलिए इनके लिए जो फाई रहता है वो क्या रहता है रे बाबू? जीरो। क्या रहता है? तो आप बोलेंगे सर ये फार्मूला कैसे है? बेसिक फार्मूला ये वाला है, पी एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस आर एम एस इंटू कॉस फाई। लेकिन देखो अभी आपको मैंने बताया फाई जीरो, ये इसमें रखो बरा फाई की वैल्यू जीरो, तो कॉस जीरो हो जाएगा और कॉस जीरो यानी वन आता है। क्या आता है? हाँ, तो फिर ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू वन, वन बोलने की जरूरत है क्या? नहीं। तो फिर पी एवरेज ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस आता है रेजिस्टिव सर्किट के लिए। फिर आप बोलेंगे सर इसके लिए जीरो कैसे? हाँ वो बताता हूँ। इंडक्टर अगर रहा तो ये देखो, ये करंट आई और इंडक्टर का ईएमएफ ये ईएल, इसके बीच का एंगल रहता है 90। तो यहाँ फाई कितना है रे बाबू रे? 90 डिग्री। मतलब यहाँ ईएल इंडक्टिव ईएमएफ ये करंट से 90 डिग्री सामने रहता है। सामने रहना यानी लीड करना। तो यही बेसिक फार्मूला है। रखो बरा इसमें सर फाई की वैल्यू 90 और कॉस 90 यानी जीरो होता है। क्या होता है? तो ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू जीरो, तो क्या आ गई? पूरी वैल्यू जीरो आ गई। इसलिए एवरेज पावर देखो इंडक्टर के लिए क्या रहता है? जीरो। फिर कैपेसिटर, कैपेसिटर के किसमें कहानी वही रहती है, लेकिन 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 यहाँ करंट ये आई और ये ईसी, बोल रहे बाबू ईसी, ये यहाँ लिख लेता हूँ, ये ईसी, ईसी, तो यहाँ पे बाबू एंगल वही रहता है फाई, कितना? 90 डिग्री। फर्क इतना रहता है कि यहाँ भी करंट लीड करता है और इसी यानी कैपेसिटिव ईएमएफ ये पीछे होता है। यहाँ करंट ईएल से 90 डिग्री पीछे रहता है और यहाँ करंट ईसी से 90 डिग्री सामने रहता है। फिर भी दोनों के बीच में एंगल है कितना? 90। तो फाई इक्वल टू कितना? 90। तो इसके लिए भी ये जनरल फार्मूला रखो पर इसमें फाई की वैल्यू 90, तो कॉस 90 यानी रे जीरो। तो जीरो इंटू ये ई आर एम एस आई आर एम एस क्या आएगा? जीरो। इसलिए कैपेसिटर के लिए भी एवरेज पावर क्या आता है? जीरो आता है। और एलसीआर सर्किट के लिए ये फार्मूला पी एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। जब तीनों सर्किट में रहते हैं तो फाई की वैल्यू कभी भी 90 नहीं रहेगी, वो 90 से अलग रहती है। 30 रहेगी, 45 रहेगी, 60 रहेगी। हाँ, तो यहाँ फिर इन जनरल पी एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, कॉस फाई। देखो बेटा ये सारे सर्किट अभी आपके सामने रखे है ना। हाँ, आप बोलेंगे सर इसमें फिर इसको हम डाइवर्ट मतलब ये बाइफर्केट भी तो कर सकते हैं। अभी ये सर ये एलसीआर सर्किट, एलसीआर बोलो या आर एलसी बोलो एक ही बात है, फर्क नहीं। हाँ, एलसीआर बोलो या आर एलसी बोलो एक ही बात है, कोई चेंज नहीं। ये पहले आप रजिस्टर जो है पहले ड्रॉ कर सकते हो और उसके बाद ये एल और बाद में सी, तो ये आर एल सी सर्किट हो जाएगा। एक ही बात, पहले एल को ड्रॉ किया तो एल सी आर, वही बात, नो चेंज। अब यहाँ एक काम कर सकते हैं आप कि ये एल और सी से एक को गायब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक को गायब कर सकते हैं। तो अगर सी को गायब किया तो सर्किट क्या रहेगा? एल आर, और अगर एल को गायब किया तो सर्किट क्या रहेगा?
सी आर, तब भी फार्मूला यही रहता है, पी एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, फार्मूले में चेंज नहीं आएगा। लेकिन इसमें ड्रॉ भी कर देता हूँ कि अगर इसको भाई बाइफर्केट किया हमने, इसको दो भागों में अगर डिवाइड कर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दो भागों में इसको डिवाइड कर लेंगे। तो अगर यह सी गायब कर दिया, यहाँ से सी को हटा दिया, तो ये सर्किट जो है ये हो गया कौन सा, तो आप बोलेंगे सर ये इंडक्टर एल और ये रजिस्टर आर, ये एसी सोर्स सर वैसे ही बिल्कुल करंट ये फ्लो हो रहा है, सही बात है करंट फ्लो हो रहा है। तो अभी भी एवरेज पावर वही रहेगा, पी एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, फार्मूला वही। और सर अगर यल को हटाया तो फिर सी आर रहेगा, ये कैपेसिटर और ये रजिस्टर और ये एसी सोर्स वही रहेगा, वही करंट बह रहा है, ये अभी कैपेसिटर और ये रजिस्टर, तो अभी भी एवरेज पावर वही रहेगा, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव वही रहेगा। अब इसमें जो आप कॉस फाइव देख रहे हैं इसको बोला जाता है पावर फैक्टर। क्या बोला जाता है बाबू? पावर फैक्टर। तो ये देखो कॉस फाइव ये पावर फैक्टर है, क्या है? पावर फैक्टर है। क्लियर किया? क्या है? पावर फैक्टर। यस, तो कॉस फाइव यानी पावर फैक्टर, ये ध्यान में रखो। और पावर फैक्टर जो इसकी वैल्यू क्या आती है, तो अगर इम्पीडेंस ट्रायंगल से अगर उसको ड्रॉ किया जाए, इम्पीडेंस ट्रायंगल अगर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये इम्पीडेंस ट्रायंगल ये होता है फाई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, ये जो आप देख रहे हैं क्या हाइपोटेनस, ये रहता है इसका टोटल रेजिस्टेंस जेड, इम्पीडेंस मालूम है ना जेड, फार्मूला क्या है? जेड इक्वल टू रूट आर स्क्वेयर, क्या है जेड का फार्मूला बोल दो, यहाँ लिख लेता हूँ, रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वेयर। हाँ, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये एक्सएल माइनस एक्सी होती है, ये एंगल 90। तो देखो आप यहाँ पे कॉस फाई यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपो यानी इम्पीडेंस इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर। क्या है कि पावर फैक्टर की डेफिनेशन? द रेशियो ऑफ resistance to impedance is called as power factor. It is denoted by cos phi, जहाँ phi यानी क्या होता है? एंगल किसके बीच का? ईएमएफ और करंट के बीच का। किसके बीच का रे? ईएमएफ और करंट के बीच का। ईएमएफ यानी वोल्टेज, कभी ईएमएफ शब्द दिया जाएगा, कभी वोल्टेज शब्द दिया जाएगा, कभी पोटेंशियल डिफरेंस शब्द दिया जाएगा, लेकिन बात एक ही है। क्लियर करे बाबू? बोलो। अब हम इसके ऊपर के क्या सॉल्व करेंगे? MCQs. Yes? Yes.